नमस्ते दोस्तों, स्वाध्याय एजुकेशन पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं सौम्य मैं आपकी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की क्लास ले रहा था। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी आने वाली परीक्षा या किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, क्या वो नेशनल पार्क नहीं पूछता? आप कोई भी एग्ज़ाम ले लिए, क्या वो ये नहीं पूछता कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या इंडेंजर्ड है कौन सी प्रजाति? क्या वो नहीं पूछता आयुष्मान कब बना था? क्या वो नहीं पूछता भारत ने आयुष्मान को ज्वाइन कब किया था? क्या ये नहीं पूछता कि नया टाइगर रिजर्व कब बना था? और क्या ये नहीं पूछता कि इनमें से टाइगर रिजर्व कौन है? लेकिन इन सारे सवालों के जवाब अब आप तुरंत देना सीख गए हैं, और सीख नहीं पाए हैं तो सीख जाएंगे। सिर्फ इन इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की क्लासेस से आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। हम लोग क्वेश्चन भी कराते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराते हैं, सारे नेशनल पार्क हम लोग आपको याद कराते हैं। तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था कौन कौन से, लास्ट में थोड़ा सा लास्ट का रिवाइज करते हैं। लास्ट में हम लोगों ने कौन कौन सा नेशनल पार्क देखा था? लास्ट में हम लोगों ने देखा था कौन कौन सा, हम लोगों ने केरल का पढ़ा था। अभी तक हम लोगों ने सारे नेशनल पार्क पढ़ लिए हैं। कौन कौन सा बचा है? एमपी का बचा था, एमपी में आपको बड़ी समस्या होती है। तमिलनाडु का बचा था और अंडमान निकोबार का बचा था। और आज ये सारे पढ़ के खत्म करेंगे। उसके बाद भयानक रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? भयानक रिवीजन करेंगे नेशनल पार्क का। लेकिन उससे पहले आज एक छोटी सी वीडियो से जितने भी हैं ये रिवाइज करके खत्म करेंगे। अगली वीडियो में धड़ाधड़ पोल होने वाला है, इतना भयानक पोल होने वाला है कि अगर ये क्लासेस सही से आपने ली होंगी, मात्र छोटी छोटी कुछ क्लासेस अगर आपने ली होंगी, तो आपके जीवन का ये बड़ा दुख दूर हो जाएगा। और मैं दावा ये करता हूँ कि आप यूपीएससी से लेकर एसएससी की कोई भी परीक्षा हो, इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो अभी देखा साइलेंट वैली नेशनल पार्क कल पढ़ा था। इसमें हम लोग ब्लैक फुट, ग्रे लंगूर, वल्नरेबल कैटेगरी में देखे तो क्या इंडियन पेंगोलिन इंडेंजर्ड में देखे गए। कुंती पुजा रिवर नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट था। लेकिन चाइनीज पेंगोलिन जो नॉर्थ ईस्ट में पाई जा रही थी वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड थी। पेरियार नेशनल पार्क देखा था। पहले तो मैप देख लेते हैं, कहाँ ये रहा, कहाँ साइलेंट वैली ऊपर है, पेरियार नेशनल पार्क ऊपर नीचे है, और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। अनामुडी शोला नेशनल पार्क, पेरियार पंबा। नीचे कौन सा हिल पाएगा? पेरियार आएगा तो कार्डमम हिल पाया जाएगा, पंपा पंडलम हिल्स पाया जाएगा, कार्डमम हिल्स पाएगा, पेरियार पंबा रिवर याद में पाया जाएगा। सलीम अली फ्रूट बैट इंडेंजर्ड पाया जाएगा, एलिफेंट इंडेंजर्ड और इंडियन पेंगोलिन इंडेंजर्ड पाया जाएगा। लेकिन आज में पढ़ेंगे क्या? कूनो में पढ़ा था, करंट अफेयर भी तो आ गया, पढ़ते पढ़ते आ गया करंट अफेयर। क्या आ गया? कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई। कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई। कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या पढ़ना था? कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही तो नामीबिया से चीते लाए गए हैं। नामीबिया से चीते लाए गए हैं। अगर नामीबिया से चीते लाए गए हैं तो उनका नाम क्या रखा गया है? नाम क्या है उनका? और वो किसके पास में है? माधव नेशनल पार्क के पास में है। माधव, यहाँ के नेशनल पार्क आपको आराम से इसलिए याद हो जाएंगे। देखिए कुछ कुछ बहुत फ्रेंडली नाम लग रहे हैं आपको। माधव पन्ना कृष्ण से रिलेटेड। वन विहार नेशनल पार्क, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, भगवान श्री डायनासोर सबसे वेस्ट में एमपी में डायनासोर हो जाएगा। सतपुरा टाइगर रिजर्व दिख रहा है, सतपुरा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये देखिए मंडला प्लांट फोसिल नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। तो क्या कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भूल जाएंगे? कतई नहीं भूल सकते, बिल्कुल नहीं भूल सकते, जरा भी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये करंट अफेयर का पार्ट था। नामीबिया से वीआईपी चीते आए थे, कितने दिन फेमस रहे हैं। अभी भी मोदी जी की फोटो देख रहे हो, वो यहीं पे मोदी जी खड़े हैं, फोटो ले रहे हैं, चीता छोड़ के फोटो ले रहे हैं कैमरा लगा के। और उसके आगे कैमरा चला गया तो दिख गया उनको माधव नेशनल पार्क। क्या दिख गया? माधव नेशनल पार्क। 1952 से ही चीते एक्सटिंक्ट हो गए थे, अब आए हैं नामीबिया से हस्ती निकाल के। तो पन्ना नेशनल पार्क। और थोड़ा आगे देखा माधव जिस दूरबीन से मोदी जी ने और आगे देखा तो कौन सा दिखा? पन्ना नेशनल पार्क। उसके बाद में
उसके बाद में आ गए और तो संजय नेशनल पार्क दिख गया थोड़ा सा तिरछा, लेकिन क्या आप डायनासोर नेशनल पार्क भूल जाएंगे क्या? वेस्ट में डायनासोर नेशनल पार्क भूल जाएंगे क्या? आप ओमकारेश्वर नेशनल पार्क भूल जाएंगे? एमपी में तो अगर कूनो में चीता आए हैं और मोदी जी उससे दूरबीन लगा के देख रहे हैं, तो आगे देखेंगे थोड़ा सा तो माधव नेशनल पार्क दिखा आपको, थोड़ा सा आगे मोदी जी और उनका चला गया दूरबीन तो क्या दिखा? पन्ना नेशनल पार्क। उसके और ईस्ट में जाएंगे तो कौन सा दिखा? संजय नेशनल पार्क। तो एमपी में अब कोई समस्या नहीं होगी आपको, एमपी के सारे नेशनल पार्क आपको याद करवा दिए जाएंगे, याद करा दिए जाएंगे। पोल होगा भी तो पोल का देखिए, दर्शन लीजिए। तो कौन कौन सा नेशनल पार्क देखा? एमपी पहले कहाँ है? एमपी देखिए, ये रहा एमपी रहा। अब बताइए कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और डायनासोर नेशनल पार्क, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क और सतपुरा टाइगर रिजर्व, वन विहार नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व। कितने भगवान के नाम सब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। एमपी में कैसे भूल जाएंगे, इतने पॉपुलर नाम हैं। ठीक है, बांधवगढ़ का बफर जोन भी है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। यहाँ पे बांधवगढ़ भी नेशनल पार्क है, ये देखिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। तो इतने नेशनल पार्क आपको दिख रहे हैं। अब क्या आते हैं, अब देखते हैं टाइगर रिजर्व की लिस्ट में आके अगर हम लोग देखते हैं तो टाइगर रिजर्व की लिस्ट में क्या आपको कोई टाइगर रिजर्व दिख रहा है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व दिख रहा है, ये रहा। बोरी सतपुरा टाइगर रिजर्व दिख रहा है, बोरी सतपुरा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व दिख रहे हैं। इतने टाइगर रिजर्व कौन कौन से हो गए? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कौन कौन से हो गए? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये देखिए बांधवगढ़ कौन सा ये था? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व था। क्या कोई और टाइगर रिजर्व दिख रहा है? क्या कोई और दिख रहा है इसमें? ये देखिए, क्या आपको बोरी सतपुरा टाइगर रिजर्व इसमें दिख रहा है? बोरी सतपुरा, ये रहा सतपुरा टाइगर रिजर्व, ये रहा सतपुरा टाइगर रिजर्व। कहां दिख रहा है? ये रहा सतपुरा टाइगर रिजर्व। क्या ओमकारेश्वर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है? नहीं है। क्या ओमकारेश्वर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है? नहीं है। क्या डायनासोर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है? नहीं है। तो बांधवगढ़ है, सतपुरा है, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय, याद रखिएगा। कान्हा है, पन्ना है, पेंच है, कान्हा है। कहाँ है कान्हा है, कान्हा यहाँ पे रहा, ये टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व है, लेकिन डायनासोर नेशनल पार्क नहीं है, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क नहीं है, संजय नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ बफर जोन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसके साथ में और क्या क्या ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा डिटेलिंग लेंगे। कान्हा टाइगर रिजर्व को और क्या बोलते हैं? कान्हा किसली नेशनल पार्क। ठीक है, द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी। कान्हा को तो भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से कुछ ही नेशनल पार्क तो आपको याद होते थे। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा, जिम कॉर्बेट, यही सब तो याद होते थे। तो नेशनल पार्क एमपी का सबसे बड़ा कौन है? कान्हा नेशनल पार्क। स्लोथ बियर, बारहसिंघा, इंडियन वाइल्ड डॉग पाया जाता है। इसी फॉरेस्ट पे रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक जो किताब है, जो मोगली वाली है, ठीक है, वो इसी पे ही लिखी गई थी। द जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक है, उसमें इसका नाम है, किसका नाम है? कान्हा का नाम बहुत फेमस है। रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक में इनका नाम है। और इट इज आल्सो द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस अ मैस्कॉट। एक शुभंकर इसने एक शुभंकर इसने इंट्रोड्यूस किया था। क्या नाम था उसका? भूर सिंह दबारा सिंह, याद रखेंगे। भूर सिंह दबारा सिंह, क्या है? भूर सिंह दबारा सिंह। चलो आओ तस्वीर भी इसकी देख लेते हैं। भूर सिंह बारा सिंह की तस्वीर देख लेते हैं। ये देखिए, तो क्या पढ़ा? कान्हा नेशनल पार्क पढ़ा। क्या पढ़ा? कान्हा नेशनल पार्क पढ़ा।
भूरसिंह बारासिंह पढ़ा, कान्हा नेशनल पार्क पढ़ा, रुपयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक इसी में देखी तो देख लीजिए। और क्या देखा? लार्जेस्ट नेशनल पार्क, तो कान्हा हो गया। कहां था कान्हा? दोबारा देखिएगा, कान्हा क्या टाइगर रिजर्व था? जी हाँ, बिल्कुल टाइगर रिजर्व था। अब आगे देखेंगे, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फॉसिल फील्ड, कान्हा टाइगर रिजर्व। देखिए नीचे है, ये देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व। तो ये हम लोगों ने देख लिया। क्या क्या देखा? भूरसिंगा बारासिंगा शुभांकर है, ये पहला टाइगर रिजर्व है जिसने ऐसा मैस्कॉट इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ बफर जोन दिख रहा है, यहाँ पे है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कहाँ है बांधवगढ़ नेशनल पार्क? जीवन का दुख दूर करें, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, उमरिया में है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। डेंसिटी ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन, 8 टाइगर पर स्क्वायर किलोमीटर है, 8 टाइगर पर स्क्वायर किलोमीटर है बांधवगढ़ में टाइगर डेंसिटी बहुत हाई है। कितने हैं? 8 टाइगर हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो ध्यान रखिएगा, बांधवगढ़ कहाँ था? ये देखिए बांधवगढ़, ये यहां दिख रहा है आपको। एमपी में खूब सारे टाइगर मिलेंगे। और अगला देखेंगे, बांधवगढ़ हो गया। पन्ना नेशनल पार्क के साथ में याद रखेंगे केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या याद रखेंगे? केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पन्ना नेशनल पार्क के साथ में याद रखेंगे केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केन रिवर का कैचमेंट एरिया है यहाँ पे, तो पन्ना नेशनल पार्क के साथ में याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। तो क्या भूलेंगे नहीं? बिल्कुल भूलना नहीं है। कौन कौन सा नेशनल पार्क अभी तक हम लोगों ने देख लिया? कौन कौन सा देख लिया? पन्ना नेशनल पार्क देख लिया, कान्हा टाइगर रिजर्व देख लिया, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क देख लिया, तो भूलना बिल्कुल नहीं है। और कौन सा देख लिया? बांधवगढ़ देख लिया, कान्हा में शुभांकर देख लिया था। तो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माधव नेशनल पार्क, बार बार बोलना है, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ बफर जोन, संजय नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क। कुछ नहीं भूलना है, सब कुछ याद रखना है। अभी पोल में सब कुछ याद हो जाएगा, ये क्या दिख रहा है? ये एमपी दिख रहा है, अगर एमपी को ए कहूं, यूपी को बी कहा जाए, और अगर महाराष्ट्र को सी कहा जाए, तो कहां पढ़ा था? पन्ना, कहां पढ़ा था? कूनो, कहां पढ़ा था? माधव नेशनल पार्क, कहां पढ़ा था? संजय, और कहां पढ़ा था? डायनासोर नेशनल पार्क, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। देखिए कहां है? बांधवगढ़, ओमकारेश्वर, सतपुड़ा, कान्हा, मंडला प्लांट फॉसिल फ्यूल्स, मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क कहां पड़ा था? ओमकारेश्वर कहां पड़ा? बांधवगढ़ कहां पड़ा? ये देखिए यहाँ पे पढ़ा, एमपी में पढ़ा। कूनो पढ़ा, माधव पढ़ा, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ पढ़ा, डायनासोर पढ़ा, ओमकारेश्वर, मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क पढ़ा, ठीक है, तो बोलना नहीं है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पढ़ा, कान्हा टाइगर रिजर्व पढ़ा, और क्या पढ़ा? पन्ना में केन घड़ियाल पढ़ा, केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ा, घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ा पन्ना में, ठीक है। अभी रिसेंटली पन्ना एक बायोस्फीयर रिजर्व भी बना है, ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व में हम लोग जाके पढ़ेंगे, ठीक है। क्या दिख रहा है एमपी में? देख लिया एमपी का दुख दूर हो गया। अब आते हैं सीधे, आइए साउथ में। कौन सा रह गया था? तमिलनाडु रह गया था। तो तमिलनाडु में क्या दिख रहा है? क्या कोई किसी को ऊपर नेशनल पार्क दिख रहा है? ये रहा गुंडी नेशनल पार्क। क्या कौन सा नेशनल पार्क? गुंडी नेशनल पार्क। और कौन सा नेशनल पार्क है तमिलनाडु में? दिख रहा है मुकुर्ती नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क। और कौन सा दिख रहा है?
गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, यहाँ पे है मुदुमलाई नेशनल पार्क, और मुकुर्ती नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, मुदुमलाई, मुकुर्ती। नीचे कौन सा था? इसके नीचे है अन्नामलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। और कौन सा है? ये रहा गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। इसके बाद में पढ़ेंगे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसी में है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। और कौन सा है? कलक्कड़ मुंदुथरई टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो देखिए कहाँ दिख रहा है, हाल ही में श्रीविल्लुपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में अप्रूव हुआ है। करंट का टॉपिक देखिए, क्या करंट का टॉपिक है? हाल ही में क्या हुआ है? श्रीविल्लुपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा, श्रीविल्लुपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ये देखिए पूरा दिख रहा है आपको, हाल ही में। उसके साइड में केरला से बाउंड्री कौन सा टच कर रहा था? साउथ में था, पेरियार नेशनल पार्क था। मुदुमलाई नेशनल पार्क दिख रहा है, मुदुमलाई नेशनल पार्क दिख रहा है, मुदुमलाई दिख रहा है, तो मुकुर्ती भी यहाँ पे दिखना चाहिए। मुकुर्ती नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, तो ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ध्यान की कमी, याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ध्यान की कमी। तो अन्नामलाई कहाँ देखा? अन्नामलाई दिख रहा है, ये रहा अन्नामलाई देखा। तो अन्नामलाई की डिटेल, अन्नामलाई के ऊपर कौन सा नेशनल पार्क था? मुकुर्ती नेशनल पार्क था। मुकुर्ती नेशनल पार्क के ऊपर मुदुमलाई था, उसके ऊपर गिंडी नेशनल पार्क था। तो अगर हम लोग तमिलनाडु में आते हैं तो क्या कलक्कड़, मुंदुथरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व हैं? बिल्कुल हैं। अन्नामलाई और यहाँ पे मुदुमलाई, दो टाइगर रिजर्व हैं। लेकिन क्या मुकुर्ती नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है? क्या मुकुर्ती नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है? तो नहीं है, मुकुर्ती नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व नहीं है। अब इसकी डिटेलिंग लेंगे। अन्नामलाई में टाइगर रिजर्व में क्या पाया जा रहा है? एलिफेंट बंगाल टाइगर तो पाया ही जा रहा है, उसके साथ में इंडियन ब्राउन मैंगूज जो कि लीस्ट कंसर्न में है अन्नामलाई में। इसका चेहरा देखिए। आगे देखते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क। क्यों? थूथीकोडी धनुषकोडी यहीं पे है, थूथीकोडी धनुषकोडी। अब घूमने जाएंगे साउथ में तो थूथीकोडी धनुषकोडी के साथ में क्या याद आएगा? डुगोंग सी काऊ जिसको कहते हैं, ये दिख रहा है फोटो, इसको डुगोंग वल्नरेबल कैटेगरी में है। डुगोंग कौन से कैटेगरी में है? वल्नरेबल कैटेगरी में है। और क्या याद रखेंगे? इंडो पैसिफिक बोटल नोज डॉल्फिन जो है, इंडो पैसिफिक जो डॉल्फिन है वो कहाँ है? यहीं पे है। तो डुगोंग के साथ में इंडो पैसिफिक डॉल्फिन याद रखेंगे। कौन से नेशनल पार्क में? गल्फ ऑफ मरीन नेशनल पार्क में। तो डुगोंग सी काऊ जिसको कहते हैं वो क्या है? वल्नरेबल कैटेगरी में है। और क्या ध्यान रखेंगे? धनुषकोडी, तूतीकोरिन, धनुषकोडी, तूतुकोडी याद रखेंगे यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क में याद रखेंगे। मुकुर्ती नेशनल पार्क देखा, मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ था? मुकुर्ती नेशनल पार्क था अन्नामलाई के ऊपर। अब मुकुर्ती नेशनल पार्क की डिटेलिंग में क्या देखेंगे? कीस्टोन स्पीसीज, वो प्रजाति जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कीस्टोन स्पीसीज, द पार्क वाज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट, जो कि यहीं की सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है। नीलगिरी तहर देखा था, नीलगिरी तहर याद आ रहा है? नीलगिरी तहर कहाँ देखा था? क्या केरला में देखा था? केरला में देखा था। नीलगिरी मार्टन एराविकुलम में देखा था। नीलगिरी तहर कौन से उसमें था? एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ दिख रहा है? एराविकुलम दिख रहा है। एराविकुलम नेशनल पार्क में नीलगिरी तहर जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में था, एराविकुलम में देखा था। अब कहाँ दिख रहा है आपको? कौन सा नेशनल पार्क उसके लिए जाना जा रहा है? तो तमिलनाडु में मुकुर्ती नेशनल पार्क।
तमिलनाडु में मुकुर्ती नेशनल पार्क जाना जा रहा है। नीलगिरी तहर यहाँ पे की स्टोन है, कौन सी कैटेगरी में है? इंडेंजर्ड कैटेगरी में। रिवर कुंदा, कुंदा 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 मुकुर्ती रिवर याद रखेंगे इसके साथ में, क्या याद रखेंगे? कुंदा मुकुर्ती रिवर याद रखेंगे। अगला 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 श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व जरूर याद रखेंगे। क्यों क्यों क्यों? आगे देखते हैं क्यों। क्यों? मेघामलाई कॉमनली इज द हाईवे माउंटेन। कहां है मेघामलाई? हाईवे माउंटेन। श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलाई ये नया क्या बना है? ये बना है टाइगर रिजर्व, लेकिन कॉमनली हाईवे माउंटेन्स, हाईवे भी माउंटेन्स हैं। माउंटेन रेंज कहाँ है? ये वेस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न घाट में है। तो मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी एन एक्सीलेंट बफर टू द पेरियार टाइगर रिजर्व एंड ग्रिजल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखेंगे मेघामलाई कहाँ है? मेघामलाई कहाँ है? ये दिख रहा है श्रीविल्लिपुत्तूर, और पेरियार नेशनल पार्क दिख रहा है। तो पेरियार नेशनल पार्क का बफर जोन ही तो होगा ये, तो क्यों ना इसको टाइगर रिजर्व बनाया जाए जब ये टाइगर क्षेत्र है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए। तो पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ हम लोगों ने पढ़ा था? उसमें पालघाट पढ़ा था, पालघाट पढ़ा था, पालघाट पढ़ा था। कहाँ है डिस्ट्रिक्ट? विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट में है। तो क्या पढ़ेंगे इसके साथ में? हाईवे माउंटेन पढ़ेंगे, हाईवे भी माउंटेन पढ़ेंगे, जो कि केरल और तमिलनाडु में पढ़ते हैं। और केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व में उसका बफर जोन मेघामलाई, मेघामलाई, ठीक है। तो इसको पूरा टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। कौन सा? पेरियार और ग्रिजल्ड स्क्वायरल, ग्रिजल्ड स्क्वायरल, ग्रिजल्ड स्क्वायरल, ग्रिजल्ड स्क्वायरल नेशनल पार्क है ये, ग्रिजल्ड स्क्वायरल नेशनल पार्क है ये। तो इसको मिला के बना दिया गया है टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व इसको कहते हैं? श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलाई, श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु अप्रूव्ड हो गया है। अब आगे देखेंगे मुदुमलाई नेशनल पार्क। तो मुदुमलाई नेशनल पार्क कहां पड़ा था? ये देखिए मुदुमलाई, मुकुर्ती, मुकुर्ती, मुदुमलाई, मुकुर्ती, मुदुमलाई, मुकुर्ती, मुदुमलाई के बाद मुकुर्ती, फिर अन्नामलाई, मुकुर्ती, मुदुमलाई, फिर अन्नामलाई, याद रखेंगे। तो आए देखेंगे क्या है मुदुमलाई की डिटेल देखेंगे। मुदुमलाई नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट चीजें पाई जाती हैं, जो कि साउथ में है, साउथ में है तो इंपॉर्टेंट चीजें पाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पाई जाती हैं। व्हाइट रम्प्ड वल्चर, लेकिन हम लोग क्यों बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं? क्यों? इसकी शक्ल देखो, कितना बेचारा है ये, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये। व्हाइट रम्प्ड वल्चर, पूरी लिस्ट आपको मिलेगी, कितने कौन से किसी कैटेगरी में है सारी लिस्ट मिल जाएगी। व्हाइट रम्ड वल्चर हो या इंडियन वल्चर हो, ये अपशिष्ट खाने वाले अगर नहीं होंगे तो मांस सड़ नहीं जाएगा और कई सारी बीमारियों को नहीं फैलाएगा। तो मुदुमलाई, मलाई, मलाई खाने के लिए कोई नहीं बचा, ना वल्चर बचा, कौन सा? ना व्हाइट रम्ड वल्चर बचा, ना इंडियन वल्चर बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए थे। क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्यों हो गए थे? एक वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसे कीटनाशक जो कि एक साइकिल के जरिए जानवरों में पहुंच जाते थे, और जब ये जानवरों को खाते थे तो इनके अंदर पहुंच जाते थे और इनकी गर्दन लटक जाती थी और इनका खात्मा होने लगा था, तो बीमारियां भी बढ़ने लगी थी। तो देखा ना नेशनल पार्क। तो अब नेशनल पार्क देख लिया है तो थोड़ा सा रिवाइज करना तो बनता ही है, थोड़ा सा रिवाइज करना तो बनता ही है। तो रिवाइज कैसे करेंगे? रिवाइज कैसे करेंगे उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। रिवाइज कैसे करेंगे? तो अगर मैं आपसे कहूं कि गुंडी नेशनल पार्क मुझे बताइए, गुंडी नेशनल पार्क बताइए मुझे, गुंडी नेशनल पार्क बताइए मुझे, गुंडी नेशनल पार्क बताइए, और कौन सा नेशनल पार्क बताइए? ये रहा तमिलनाडु। अगर मैं आपसे कहूं गुंडी नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, यहाँ पे ब्लैक बक भी पाया जाता है वल्नरेबल कैटेगरी में। मधुमलाई नेशनल पार्क, मधुमलाई, मुकुर्ती, अन्नामलाई, मधुमलाई, मुकुर्ती, अन्नामलाई, और गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे था, जिसको मरीन नेशनल पार्क बोलते थे। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी देखेंगे अभी। श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलाई यहाँ पे था, जो कि पेरियार से टच कर रहा था। श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलाई यहाँ पे
तो हाई वेवी माउंटेन्स, ठीक है, ग्रिजल्ड स्क्वायरल नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क के साथ में श्रीविल्लुपुत्तुर मेघामलई, मुकुर्ती नेशनल पार्क के कीस्टोन प्रजाति में नीलगिरी तहर जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में था, मुदुमलाई, मलाई खाते खाते वल्चर गायब हो गए, तो मुदुमलाई में व्हाइट रम्ड वल्चर और इंडियन वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो चुके थे। तो ध्यान रखना है, ध्यान की कमी मतलब सब गायब, तो अगला देख लेते हैं, अगले पे आते हैं, कौन सा देखेंगे आगे हम लोग देख लेंगे अंडमान निकोबार का नेशनल पार्क। कौन सा देख लेंगे? अंडमान निकोबार का नेशनल पार्क। सब नेशनल पार्क हो गए, रह कौन सा गया? अंडमान निकोबार रह गया, इसको भी कैसे छोड़ देंगे? तो सबसे ऊपर कौन सा दिख रहा है आपको? सबसे ऊपर कोई नेशनल पार्क दिख रहा है? सबसे ऊपर क्या सैडल पीक नेशनल पार्क चमक नहीं रहा है क्या? सैडल के बाद मिडल के नीचे महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क आ जाएगा। यहाँ पे नॉर्थ, मिडल, साउथ बटन के नाम से आइलैंड भी मिलते हैं। ये देखिए, नॉर्थ बटन, मिडल बटन, साउथ बटन दिख रहा है आपको, ये भी नेशनल पार्क हैं तीनों। तो नॉर्थ, साउथ, मिडल याद रखेंगे, नॉर्थ, मिडल, साउथ जहां भी होंगे, कहाँ होंगे? अंडमान निकोबार में होंगे, ठीक है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है यहाँ पे, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क में सबसे ऊपर अगर देखेंगे, अगर नॉर्थ में तो सैडल पीक आ गया, तो उसके बाद में कौन सा? नॉर्थ हो जाएगा, फिर मिडल हो जाएगा, फिर साउथ हो जाएगा, फिर रानी झांसी लिख लीजिए मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन, फिर माउंट हेरियट नेशनल पार्क, ये दिख रहा है माउंट हेरियट नेशनल पार्क के नीचे महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क के नीचे कैंपबेल बे नेशनल पार्क के नीचे गलथिया नेशनल पार्क। तो दोबारा रिवाइज करेंगे, सबसे ऊपर सैडल पीक नेशनल पार्क, नॉर्थ, मिडल, साउथ पीक नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद में रानी झांसी, माउंट हेरियट महात्मा गांधी, कैंपबेल बे, कैंपबेल बे और गलथिया नेशनल पार्क। गलथिया नेशनल पार्क और कैंपबेल के बीच में ही ये सारे दोनों, ये लिटिल अंडमान का पार्ट है, लिटिल अंडमान, तो ध्यान रखना है। तो सारे नेशनल पार्क हो गए, सारे राज्य के नेशनल पार्क हो गए, सारे राज्य के नेशनल पार्क हो गए। अब देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखते हैं कितना याद आता है। और अगली क्लास जो होगी वो लगा के सारे लद्दाख से लगा के तमिलनाडु के सारे पार्क एक बार दिखा के भयानक तरह से क्विज करवाने वाला हूं मैं। और क्विज में आप बताएंगे मुझे कि नेशनल पार्क कहाँ है, आप बताएंगे क्योंकि मैंने आपको याद कराया है वो सारे नेशनल पार्क, आप बताएंगे मुझे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? अभी तक हम लोगों ने देखा जो वो एक बार देख लीजिए, एमपी में आ गए थे हम लोग। एमपी में जब एमपी में आए थे तो एमपी में नेशनल पार्क को लेकर सबसे बड़ा दुख था आपका, वो खत्म करने आए थे हम लोग। कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। नरेंद्र मोदी जी कूनो में गए, नामीबिया से चीता लाए, उसके आगे देखा तो माधव, उसके आगे देखा तो पन्ना, उसके आगे देखा तो संजय, और सबसे पश्चिम में देखा तो डायनासोर के बाद ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, सतपुरा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, मंडला प्लांट फॉसिल फ्यूल्स याद रखेंगे। तो उससे पहले केरला पढ़ा था, तो केरला में कौन कौन से पढ़े थे? साइलेंट वैले, पराम्बिकुलम, अन्नामलाई, अनामुडी, शोला, राविकुलम नेशनल पार्क, अन्नामलाई, राविकुलम नेशनल पार्क, पंपादुम शोला नेशनल पार्क, मथिकट्टन शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, मथिकट्टन शोला नेशनल पार्क, राविकुलम में लक्कोम वाटरफॉल थोड़ी ना भूलेंगे, नीलगिरी तहर इंडेंजर कैटेगरी में, गोल्डन जेकार लिस्ट, नीलगिरी लंगूर वल्नरेबल कैटेगरी में, नीलगिरी मार्टिन, उसके साथ में पीला मेढक, रेयरचेस्टस क्रिटिकली इंडेंजर्ड में था। तो राविकुलम में, अनाईमुडी 16 में, डुक्की डिस्ट्रिक्ट में, पेरियार में क्या देखा था? पेरियार, पंबा, कार्डमम पंडलम हिल्स देखा था। और इसी के साथ में ग्रिल्ड स्क्वायरल जो तमिलनाडु की थी नेशनल पार्क, उसको मिला के
क्या बनाया गया है? श्रीविल्लुपुत्तूर, श्रीविल्लुपुत्तूर क्या बनाया गया है? श्रीविल्लुपुत्तूर, श्रीविल्लुपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व बनाया गया है, तो ध्यान रखेंगे। और साइलेंट वैली क्या नॉर्थ में भूल जाएंगे? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट आएगा। और उसके नॉर्थ में कर्नाटका में क्या देखा था? बांदीपुर देखा था, तो बांदीपुर भूलना नहीं है, बांदीपुर भी नहीं भूलना है। साइलेंट वैली में कुंती पूजा रिवर, इंडियन पैगोलिंग देखा था, इंडेंजर्ड कैटेगरी में। एमपी में आ गए थे, एमपी में एमपी के जो टाइगर रिजर्व थे कौन कौन से थे? बांधवगढ़, सतपुरा, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय दुबरी, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने कान्हा टाइगर रिजर्व देख लिया। तो कान्हा टाइगर रिजर्व में क्या क्या पढ़ा था? जरा ध्यान आ रहा है? भूरसिंगा, बारासिंगा, भूरसिंगा, बारासिंगा जो मैस्कॉट थे, क्या वो याद आ रहे हैं? ऐसा पहला टाइगर रिजर्व जहां पे स्वैम्प डियर को मैस्कॉट यानी शुभंकर बनाया गया था, कहां था? कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व में, ठीक है। और एमपी का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है ये, ठीक है। और मोगली वाली किताब थोड़ी ना भूल जाएंगे, रुडयार्ड किपलिंग द जंगल बुक में इसी नेशनल पार्क को मेंशन किया गया है, इसी नेशनल पार्क का नाम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, ठीक है। आगे देखेंगे कौन सा नेशनल पार्क? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। टाइगर की पॉपुलेशन बांधवगढ़ में बांध दी गई है, यानी बहुत हाई है, डेंसिटी बहुत हाई है। पन्ना में आएंगे तो केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केन रिवर नहीं भूलना है। उसके बाद में क्विज करा लिया था हम लोगों ने, एमपी में सारे नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व देख लिए थे। तमिलनाडु में आए थे तो क्या? गुंडी नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क। तमिलनाडु में मुकुर्ती नेशनल पार्क, मुदुमलाई, मुकुर्ती नेशनल पार्क भूल जाएंगे क्या? मुदुमलाई, गुंडी, मुदुमलाई, मुकुर्ती, अन्नामलाई नेशनल पार्क। और कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। उसके साथ में टाइगर रिजर्व अगर देखें, अगर तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व देखें तो कौन कौन सा है? कलक्कड़ मुंदुथरई, कलक्कड़ मुंदुथरई, कलक्कड़ मुंदुथरई टाइगर रिजर्व है, कलक्कड़ मुंदुथरई टाइगर रिजर्व है। अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, अन्नामलाई, मुदुमलाई और सत्यमंगलम, सत्य का मंगल हो, तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व, ध्यान रखेंगे। अन्नामलाई में हम लोगों ने इंडियन ब्राउन मैंगूज देखा था। गल्फ ऑफ मन्नार में डुगोंग, जिसको सी काऊ के नाम से भी जानते हैं, ये वल्नरेबल कैटेगरी में थी। अगर आप गल्फ ऑफ मन्नार देख रहे हैं तो क्या तूती कोड़ी, धनुष कोड़ी भूल जाएंगे? नहीं भूलना है। इंडो पैसिफिक बोटलनीज डॉल्फिन भूल जाएंगे? नहीं भूलना है। मुकुर्ती नेशनल पार्क के साथ में नीलगिरी तहर जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में था, जो कि एराविकुलम में मिल रहा था आपको, एराविकुलम में मिल रहा था आपको इंडेंजर्ड कैटेगरी में, लेकिन यहाँ की कीस्टोन स्पीसीज है। यहाँ पे मुकुर्ती के साथ में कुंदा रिवर, ऊपर भावनी और मुकुर्ती रिजर्वायर याद रखेंगे। श्रीविल्लुपुत्तूर मेघामलाई पेरियार के साथ में अटैच हो गया था, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहां देखा था? पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरला में पड़ा था, ठीक है, तो ध्यान रखना। और उसके बाद में मेघामलाई के बाद में आगे हम लोग कहां गए थे? मुदुमलाई देखा था। यहाँ पे मुदुमलाई में व्हाइट रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर देखा था। उसके बाद में हम लोग अंडमान निकोबार में क्या नेशनल पार्क भूल जाएंगे? सारे नॉर्थ से साउथ तक चलेंगे तो पहला कौन सा पड़ेगा? सैडल पीक नेशनल पार्क। फिर कौन सा पड़ेगा? मिडल बटन नेशनल पार्क। नॉर्थ मिडल साउथ बटन नेशनल पार्क को अरेंज करेंगे, फिर कौन सा आ जाएगा? कौन सा आ जाएगा? रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। कहां पड़ेगा? ये एमपी में नहीं। रानी झांसी लक्ष्मीबाई तो एमपी की थी, लेकिन उनका नेशनल पार्क कहां है? वो तो अंडमान निकोबार में है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क याद रखेंगे। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क याद रखेंगे। कैंपबेल बे नेशनल पार्क, गलथिया नेशनल पार्क के साथ ही हम लोगों ने नेशनल पार्क की क्लास को समाप्त किया है। आगे आने वाली क्लास में हम लोग भरपूर तरह से इसको रिवीजन करके उसके बाद में क्या करेंगे? सारे नेशनल पार्क का क्विज सिर्फ एक वीडियो में करेंगे। और सारे नेशनल पार्क आपको जिस तरह से अभी बीच बीच में क्विज कराए हैं, लेकिन अब पूरे भारत के नेशनल पार्क का क्विज होगा। मैं पूछूंगा आप बताएंगे, सारे नेशनल पार्क में फिर से रटाऊंगा, लेकिन जब तक रटाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा भी नहीं। तो धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं। अच्छे से रिवाइज करिएगा क्योंकि बहुत भयानक रिवीजन होने वाला है अगली क्लास में। धन्यवाद।